हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने किया था और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एरिया निकालना था माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो हमने क्या किया था कि हमने माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल दिया था। तो पहले हम वो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं दोबारा से। तो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में था हमारा अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends an angle 90 degree at the center। ये हमारा हो गया सर्कल, ये कॉर्ड हो गई हमारी और ये सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर है, ये सेंटर हो गया हमारा, ये कॉर्ड हो गई। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और सेकेंड पार्ट में निकालना था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, जो कि मैंने मेजर सेगमेंट निकाल दिया था। ठीक है, तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, और पाई की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है 3.14। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो देखो यहाँ पे जो माइनर सेक्टर है उसका एंगल यहाँ पे दिया है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा सर्कल है और ये हमारा सेक्टर है 90 डिग्री का, तो ये हमारा माइनर सेक्टर है। ठीक है, क्योंकि इस सेक्टर एंगल जो है वो लेस देन 180 है, तो माइनर सेक्टर है ये। तो जो रिमेनिंग पार्ट है ये हमारा मेजर सेक्टर है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालो और फिर उसको सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि अगर माइनर सेक्टर का एंगल हमारा 90 डिग्री है तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना आएगा, 360 में से हम माइनस करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम एंगल निकाल लेते हैं, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि माइनर सेक्टर का एंगल हमें 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा 270 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम इसमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, या फिर मैंने पहले बताया, या फिर पहले तुम ऐसे कर सकते हो कि माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लो और फिर उसको सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने मेजर सेक्टर का एंगल निकाल लिया है और फिर सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो अब यहाँ थीटा की जगह हम रखेंगे 270 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है और रेडियस है हमारी 10। इसको हम कट करेंगे, 9 3 27, 9 4 36 और ये आ गया हमारा 3/4 इंटू 314 आ जाएगा। 10 इंटू 10 100 हो जाएगा और 100 को हम 3.1 से 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं 2 से। ठीक है, उसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। 3 7 21 हो गया, 2 आ गया, 3 5 15 प्लस 2 17 1, 3 1 3 प्लस 1 4। अब इसको हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10 और 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमारा आ गया। कैलकुलेशन मैं बार बार बोलती हूँ हर क्वेश्चन में, कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी रीचेक कर लिया करो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर अब हम शुरू करेंगे 6। 5 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 अब शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। सर्कल की हमें कॉर्ड दे रखी है और रेडियस हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6,
A chord of circle of radius 15 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 डिग्री at the center. जो सेक्टर एंगल हमें दिया है वो दिया है 60 डिग्री और रेडियस हमें दी है 15 सेंटीमीटर. A chord of a circle, ठीक है. A chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर subtends an angle 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segments. ठीक है. तो माइनर और मेजर सेगमेंट्स दोनों का एरिया इसमें हमें निकालना है और पाई की वैल्यू हमें 3.14 दी है इस क्वेश्चन में और √3 की वैल्यू भी हमें यहाँ दे रखी है इन्होंने. तो हमें माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट निकालना है. √3 की वैल्यू हमें दी है इस क्वेश्चन में 1.73. ठीक है. एक बार मैं पढ़ लेती हूँ कि माइनर मेजर सेगमेंट ही है ना. हाँ, माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल. ठीक है. यानी कि हमें माइनर सेगमेंट निकालना है ये वाला और फिर मेजर सेगमेंट निकालना है. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर 60 डिग्री का सेक्टर हमारा होता है तो वो जो ट्राइंगल होता है हमारा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है. क्योंकि ये 60 है और ये रेडियस हमारी क्या होती है, इक्वल होती है. तो ये एंगल भी हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो ये एंगल भी हमारे 60-60 निकल जाते हैं. तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा बन जाता है. तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर मैंने एक जो फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया था ½ r² साइन थीटा, ये भी हम लगा सकते हैं. और थीटा हमारा यहाँ पे क्या है 60 डिग्री अपॉन 360. पाई की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 3.14 और रेडियस हमारा कितना है यहाँ पे 15 माइनस 1/2. रेडियस है हमारा यहाँ पे 15 और ये साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री. तो ये 0 से 0 कट कर दो और यहाँ पे 6 यानी कि ये 1/6 इंटू 3.14 15 इंटू 15 माइनस 1/2 15 इंटू 15 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. ये कट कर दो यहाँ पे 3 2 6 3 5 15. बस और कुछ तो कट होएगा नहीं इसमें. ठीक है. उसके बाद हमारा ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करें या मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना इसमें. चलो थोड़ी मल्टीप्लाई कर देते हैं. इंटू 15 अपॉन 2 5 4 20 0 5 1 5 प्लस 2 7 और 5 3 15. ठीक है. माइनस यहाँ भी कुछ कट नहीं हो रहा है. 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225 √3/4. ठीक है. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा √3 की वैल्यू. देखो अब यहाँ पे इन्होंने √3 की वैल्यू दे रखी है तो इसका मतलब हमें इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये आ गया हमारा 15.7 इंटू 2 से इसको कट कर देते हैं 7.5. तो ये हमारा 7.5 आ गया माइनस 225 इंटू 1.73/4. ठीक है. तो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई है. इसको अब तुम लोग कैलकुलेट कर लेना सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. या हम ऐसा भी कर सकते थे कि 15 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन भी ले सकते थे तो शायद कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी. ऐसा ही करके देखते हैं. 15 स्क्वायर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी. ज़्यादा डेसिमल हो गया है तो ये आएगा हमारा 15 का स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं. यहाँ हमारा आ जाएगा 3.14/6. ठीक है. माइनस 1/2 इंटू √3/2. 15 स्क्वायर ये भी हमारी रेडियस कितनी दे रखी है 15 दे रखी है. तो 15 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. यहाँ भी 15 स्क्वायर है, यहाँ भी 15 स्क्वायर है, कॉमन ले लिया. तो ये 1/6 हो गया और 3.14 हो गया.
और साइन 60 की वैल्यू √3/2 डाल दी। हाँ, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 225, 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1.57/3 और ये 1.73/4, ठीक है। अब ये इज इक्वल टू 225, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 2 जा 6, अप्रॉक्स आएगा, एग्जैक्टली तो डिवाइड होगा नहीं। ये आ गया हमारा, ठीक है। इसका भी एक डेसिमल प्लेस और ले लेते हैं, 3 आएगा ये, ठीक है। इज इक्वल टू 225 इंटू, माइनस कर देते हैं इसको, 13 में से 5 गया 8, ठीक है। फिर ये 0 आ गया, फिर 12 में से 3 गया 9, और ये एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा। 13 में से 5 गया हमारा 8 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया 0 आ गया, फिर उसके बाद ये 12 में से 3 गया हमारा 9, ठीक है। और फिर ये 4 में से 4 गया 0 आया, ये आएगा हमारा 0.0908। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक बार आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर दिया है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का 11.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आया है हमारा 20.4375, ठीक है। 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का एरिया भी हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। √3 और पाई की 3.14 के साथ जो है वो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला ही है यहाँ पे 20.4375। पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, और रेडियस हमारी 15 × 15। देखो ये फिर से बड़ी कैलकुलेशन आएगी हमारी, ठीक है। तो 3.14 × 225 माइनस 20.4375। अब इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आएगा। वो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 686.0625, ये हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा, फिर उसमें से 20.4375 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 7। इस चैप्टर में और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स दोनों ही चैप्टर में कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। इसमें जो हमारी कॉर्ड है वो सेंटर से 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। ये कॉर्ड हमारी सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि हमें इसका जो ये सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का। और यहाँ भी हमें पाई की वैल्यू दे रखी है, फिर से बड़ी कैलकुलेशन, पाई की वैल्यू 3.14 और रूट्स की हमें दिया है 1.7
3। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो अब इसमें हमें एक सेगमेंट का एरिया निकालना है, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे एंगल हमें 120 डिग्री दे रखा है, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा की जगह हम 120 रखेंगे, 360 हो गया हमारा। पाई की जगह हम रखेंगे 3.14 और रेडियस हमें कितना दिया है 12 स्क्वायर, तो यहाँ भी हमारा 12 रेडियस दिया है। और ये साइन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 120, तो ये 0 से 0 कट हो गया, 12 3 जा 36 आ गया, तो ये 3.14 अपॉन 3 12 स्क्वायर माइनस 1/2 12 स्क्वायर, और साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, मैंने बताया था कि साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। या मैंने तुम्हें बोला था कि अगर 90 से बड़ा एंगल है तो हम यहाँ पे एक ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो आर हमारा कितना है यहाँ पे 12 स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे 120/2 साइन 120/2 और कॉस 120/2, तो यानी कि 12 स्क्वायर साइन 60 आ जाएगा ये, और ये कॉस 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 12 स्क्वायर इंटू √3/4। इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 रख सकते हैं। तो ये 3.14 अपॉन 3 12 स्क्वायर माइनस ये देखो √3/2 और 1/2, तो ये √3/4 12 स्क्वायर, तो देखो सेम ही आंसर आ गया हमारा √3/4 12 स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से भी हम 12 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, या यहाँ पे हमारा 12 कट हो रहा है, कट कर देते हैं, 3.14 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 3 माइनस √3/4 इंटू 12 इंटू 12, तो एक हम यहाँ पे कट कर देते हैं इसको, और यहाँ ये कट कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब फ्रैक्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। अब ये आएगा हमारा इज इक्वल टू 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस 3√3 इंटू 12 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 3.14 इंटू 4 माइनस 3 इंटू √3 की वैल्यू डाल देते हैं 1.73, 12 हमने कॉमन ले लिया है दोनों तरफ से। ठीक, तो ये 12 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 7 21 1। ठीक है, अब ये 12 इंटू माइनस करेंगे, 16 में से 9 गया 7, 4 में से 1 गया 3 और 9 में से 5 गया 4। ठीक है, अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 8 आ गया यहाँ पे 44 और 52। आंसर चेक करते हैं एक बार, क्या आंसर आ रहा है हमारा। कैलकुलेशन तो गलत नहीं हुई है कहीं पे, हमारा आंसर आ रहा है 88.44 आ रहा है हमारा आंसर, लेकिन हमारा आ रहा है 52.44, तो हो सकता है कहाँ मिस्टेक हुई होगी हमारी। 3.14/3 ओके, यहाँ मिस्टेक हुई है हमारी मल्टीप्लिकेशन में।
4 4 जा 16, 4 3 जा 12 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये माइनस भी हमारा 16 में से 9 गया 7, और 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गया 7। अब हमारा आंसर आ जाएगा। और 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमारी मल्टीप्लिकेशन गलत हो गई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारा Question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meters by a means of a rope of 5 meters long rope. Find the area of part of the field in which horse can graze. एक हमें स्क्वायर शेप में फील्ड दिया है, स्क्वायर शेप में, ये हमारा स्क्वायर शेप में एक फील्ड है जिसकी साइड दे रखी है 15 मीटर्स। 15 मीटर्स हमें इसकी साइड दे रखी है। इसके वन कॉर्नर पे हमने एक हॉर्स को टाई किया है, टाई टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड। हमने यहाँ पे इसको टाई किया है, ठीक है। और जो उसकी रोप है हॉर्स की वो 5 मीटर्स है, यानी कि 5 मीटर्स रोप तक, यहाँ तक हमारा हॉर्स जो है वो जा सकता है, जितनी उसकी लंबी रोप होगी ये 5 मीटर तक, यानी कि वो इतना एरिया कवर कर सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता 5 मीटर तक, क्योंकि इसकी जो रोप है उसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है 5 मीटर्स तक। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। तो देखो ये स्क्वायर फील्ड है, तो स्क्वायर का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है हमारा 90 डिग्री का होता है, ये हमारा स्क्वायर है। ABCD हमें स्क्वायर गिवन है, तो देयरफॉर एंगल A इज 90 डिग्री। स्क्वायर के चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा 90 डिग्री का सेक्टर बन रहा है, क्योंकि जो हमारा हॉर्स है उसकी जो रोप है वो 5 मीटर्स लॉन्ग है, तो वो 5 मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकता है, इतना ही एरिया वो कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का सेक्टर बन रहा है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, find the area of that part of the field in which the horse can graze. Area of field in which horse can graze, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, या फिर इसमें हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी लगा सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सेक्टर को ही हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। थीटा हमारा यहाँ पे कितना है 90, 360, और पाई तो हमें इसमें दे रखा है 3.14, और रेडियस हमारी कितनी है 5 मीटर्स। जितना लंबा रोप होगा हॉर्स का वही हमारी क्या होगी रेडियस होगी, ठीक है। तो ये हमारा 0 से 0 कट हो गया, ये 9 4 से 36 आ गया। उसके बाद 3.14 अपॉन 4 इंटू 25। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से इसमें कैलकुलेशन आ गई है। 2 से कट करो 1.57, 2 से डिवाइड करो इसको, इंटू 25। अब 25 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक करें, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, ठीक है। 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 8th का 1/1 पार्ट 19.625। तुम लोग भी कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, 19.625 मीटर
स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एरिया जो कि हॉर्स ग्रेज कर सकता है। अब ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर्स लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर्स। ठीक है, मतलब पहले हमारे हॉर्स का रोप था 5 मीटर्स, अब उसको 10 मीटर्स कर दिया गया है यहाँ तक। ठीक है, तो अब तुमसे पूछा है कि कितना एरिया अब इंक्रीज हो जाएगा। ये अब हमारा हॉर्स यहाँ तक जा सकता है। अब जो हॉर्स की रोप है वो 10 मीटर्स हो गई है। ठीक है, 10 मीटर्स तक। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है? पहले वाला एरिया हमने निकाल लिया कि फर्स्ट पार्ट में वो कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, कितना एरिया ग्रेस कर सकता है। अब 10 मीटर्स जब उसकी रोप हो जाएगी तो वो ये पूरा एरिया ग्रेस कर सकता है। ठीक है, तो अब हम 10 मीटर्स के साथ इसका एरिया निकालते हैं। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ फील्ड in which horse can graze with rope 10 meters long। ठीक है, अगर उसकी रोप जो है वो 10 मीटर्स लॉन्ग है तो वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है? तो थीटा अपॉन 360, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री हमारा थीटा कितना है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का ही सेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 है। और अब हम जो रेडियस लेंगे वो कितना लेंगे 10 मीटर्स, क्योंकि अब हमारे जो हॉर्स है उसकी रोप की लेंथ जो है वो 10 मीटर्स हो गई है। तो यहाँ पे हम 10 इंटू 10 लेंगे, तो ये हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो 314 अपॉन 4, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 78.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि कैलकुलेशन तुम लोग भी एक बार चेक कर लेना। तो ये जो एरिया निकला है हमारा, ये एरिया निकला है जब उसका रोप जो है वो 10 मीटर्स लॉन्ग हो जाता है। अब ये जो एरिया है हमारा, ये कौन सा एरिया है? जब उसकी रोप की लेंथ कितनी है 5 मीटर्स। तो इंक्रीज इन एरिया निकालना है हमने, इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 10 मीटर्स के साथ जो हमारा एरिया निकला है और जो 5 मीटर्स के साथ हमारा एरिया निकला है, इन दोनों को हमने क्या करना है? माइनस करना है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 5, 7, 4 और 17 में से 9 गया, 8 और 6 में से 1 गया 5। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, क्या आंसर हमारा है 58.875। क्या माइनस किया है? अच्छा, यहाँ 8 आएगा हमारा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारा ये हो गया 19.625 ही है इसका, और सेकेंड पार्ट का 58.875 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters in which diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure। तो हमें यहाँ पे फिगर दे रखी है, एक इन्होंने ब्रॉच बनाया है यहाँ पे। ठीक है, सर्कुलर शेप में और सिल्वर वायर से इन्होंने बनाया है। और इन्होंने बोला है कि जो सिल्वर वायर है वो ये डायामीटर पे भी लगाया है इन्होंने, सॉरी सरकमफ्रेंस पे भी लगाया है, और जो इसमें 5 डायामीटर्स हम ड्रॉ करेंगे उस पे भी हमने सिल्वर वायर लगाया है। तो 5 डायामीटर्स यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और एक और बनाना है हमने 5। ये 5 डायामीटर्स हमने यहाँ पे बना लिए हैं, ये हमारा सेंटर है। और डायामीटर हमें यहाँ पे दे रखा है 35 mm। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर।
तो अब इन्होंने सिल्वर वायर कहाँ कहाँ लगाया है वो हम देख रहे हैं. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters. यानी कि हमने सरकमफ्रेंस पे भी वायर लगाया है और जो हमने 5 ये डायमीटर्स बनाए हैं इनके ऊपर भी वायर लगाया है. तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर. तो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द वायर हमारी क्या आएगी? टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू, एक तो हमने सरकमफ्रेंस पे वायर लगाया है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है हमारी 2πr, और उसके बाद 5 डायामीटर्स पे लगाया है. जो हमारे 5 हमने डायामीटर्स ड्रॉ किए हैं 5 डायामीटर्स पे लगाया है. तो 2πr 5 डायामीटर्स. डायामीटर को हम क्या लिखते हैं? डायामीटर हमारा क्या होता है 2r. ठीक है, डायामीटर हमारा क्या होता है? रेडियस का डबल होता है. चलो यहाँ तो हमने डायमीटर डी ही लिखना है क्योंकि हमें डायमीटर यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है. तो 22/7 रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 35/2. जो रेडियस होती है वो हमारी डायमीटर की हाफ होती है, प्लस 5 × 35. तो अब यहाँ कटिंग कर लेते हैं. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 5 जा 35. तो ये 110 प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 175 5 5 जा 25 5 से, तो ये हमारा आ गया 285 mm. यानी कि जो हमने सिल्वर वायर है वो कितना लंबा यूज़ किया है 285 mm, क्योंकि सिल्वर वायर हमने कहाँ कहाँ लगाया है? सरकमफ्रेंस पे लगाया है और जो ये हमने 5 डायामीटर्स ड्रॉ किए हैं उस पे लगाया है. तो ये टोटल लेंथ ऑफ द वायर हमारी आ गई है. अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर. अब जब हमने 5 डायमीटर्स बनाए हैं तो यहाँ टोटल हमारे 10 सेक्टर्स बन गए हैं. ठीक है, 10 सेक्टर्स काउंट कर लेते हैं. 1 मिनट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर्स हमारे यहाँ पे बन गए हैं. तो इन्होंने बोला है कि एक सेक्टर का एरिया निकालो, किसी भी एक सेक्टर का एरिया निकालो. तो हमें पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? सेक्टर एंगल निकालना पड़ेगा. कितने डिग्री का यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है? तो सेक्टर एंगल, ये कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री होता है. ठीक है, तो जब हम 360 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 360 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 36 डिग्री का. तो एक सेक्टर का जो एंगल होएगा वो 36 डिग्री का सेक्टर हमारा यहाँ पे बनेगा. ठीक है, ये सारे सेक्टर्स 10 सेक्टर्स बने हैं टोटल, और ईच सेक्टर का जो एंगल होगा वो 36 डिग्री होगा. अब उसके बाद हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर. θ/360 πr स्क्वायर. थीटा हमारा कितना है 36/360. पाई की वैल्यू 22/7, हमें यहाँ पाई नहीं दे रखा था. और रेडियस हमारा कितना है 35/2 और 35/2, क्योंकि डायामीटर हमारा कितना है 35 mm और रेडियस क्या होता है डायामीटर का हाफ. ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. ये कट होके यहाँ पे 10 आ गया. 7 से ये 35 कट हो गया. 2 से 11 कट हो गया. 5 2 से 10 कट हो गया. तो ये आया हमारा 11 × 35/4. 2 2 4. 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको. 385/4 डिवाइड करेंगे हम इसको. mm स्क्वायर. आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, कैलकुलेशन हमारी ठीक है या नहीं. तो आंसर है हमारा 385/4. इन्होंने डेसिमल में नहीं निकाला है, यहीं छोड़ा है 385/4, तो हमने डेसिमल में निकाल दिया है. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10.
क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of umbrella. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक अम्ब्रेला दिया है। अम्ब्रेला को उन्होंने बोला है कि आप सपोज करो कि एक वो फ्लैट सर्कल है और उसमें टोटल 8 रिब्स हैं और उनके बीच में जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया हमें निकालना है। इस तरीके से ये अम्ब्रेला है हमारा, ठीक है। 8 रिब्स हैं इसमें। टोटल 8 सेक्टर हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दे रखी है इसकी 45 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया सेंट। कुछ इस तरीके से इन्होंने अम्ब्रेला बनाया हुआ है, ऐसे करके, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये सेक्टर्स बन रहे हैं, ऐसे करके अम्ब्रेला बना हुआ है हमारा। अब इन्होंने बोला है कि जो रिब्स हैं, ये जो रिब्स हैं इनके बीच में, कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया हमें निकालना है। तो यहाँ भी हमें सेक्टर एंगल पहले निकालना पड़ेगा। सेक्टर एंगल हमें यहाँ पे दिया नहीं है। रेडियस दे रखी है हमें 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी पहले सेक्टर एंगल निकालते हैं। सेक्टर एंगल, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है और टोटल हमारे 8 सेक्टर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से हम इसको डिवाइड करके सेक्टर एंगल निकालेंगे। तो ये आएगा हमारा 45 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे सेक्टर बन रहा है हमारा 2 रिब्स के बीच में, ये 2 रिब्स है हमारी, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो, सॉरी जो फिगर बन रही है वो क्या बन रही है, सेक्टर। और एंगल हमारा कितना आ गया है, 45 डिग्री। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू इन्होंने हमें नहीं दी है इसमें, तो हम 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारा 45 इंटू 45। तो रेडियस भी हमारा यहाँ 45 है और सेक्टर एंगल भी हमारा कितना निकला है 45 डिग्री। तो यहाँ तो ऐसे कुछ कटिंग नहीं हो रही है ज़्यादा। ये हो गया हमारा 180 और 5 4 ज़र, तो ये तो हमारा नहीं कट हो रहा ज़्यादा। 45 इंटू 45 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ और कटिंग हो नहीं रही है। तो ये मैंने 2 से कट किया, 2 1 2 2 1 2, ये 18 आ गया 180। फिर 9 5 45, 9 2 18, फिर 5 से मैंने इसको कट किया 5 4 बस इतनी कटिंग हो रही है। चलिए आंसर देख लेते हैं, डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है। बड़ी कैलकुलेशन है इसकी, फ्रैक्शन में ही दे रखा है इन्होंने और फ्रैक्शन में इनका आंसर आ रहा है 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2275 आ ही जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन ठीक है हमारी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter. Sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. ठीक है। कार सबने देखा होगा, कार में ऐसे ऐसे वाइपर चलते हैं, ठीक है। जब बारिश होती है तो हम उसको चलाते हैं। तो इन्होंने बोला है कि वाइपर जो है वो 120 डिग्री के एंगल से, ऐसे जैसे ये हमारा वाइपर है ऐसे घूम रहा है 120 डिग्री के एंगल से, ऐसे करके ऐसे करके। तो ये जो एंगल बन रहा है ये 120 डिग्री का बन रहा है। ऐसे 2 वाइपर हैं, ठीक है। तो दोनों ही वाइपर जो है वो 120 डिग्री के एंगल से चल रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। सेक्टर बन रहा है यहाँ पे 120 डिग्री का और वाइपर की जो लेंथ दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि अच्छा ये एंगल हमें दे रखा है 115।
एंगल है हमारा 115 डिग्री, और वाइपर की लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द प्लेट्स। तो हमें सेक्टर का ही एंगल निकालना है, ठीक है। तो दो सेक्टर बनेंगे यहाँ पे, एक इस वाइपर का सेक्टर बनेगा, एक इस वाइपर का सेक्टर बनेगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स आ जाएगा हमारा, ठीक है, 2 सेक्टर्स। तो यानी कि हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो 2 को हम बाहर लिखेंगे यहाँ पे, और थीटा हमारा कितना है 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है यहाँ, तो 22/7। रेडियस है हमारा 25 इंटू 25। इसको कटिंग कर लेते हैं। तो 2 से इसको कट कर देते हैं, 180 आ जाएगा हमारा, और ये 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये कट जाएगा हमारा, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 36। अब इसको और कटिंग कर लेते हैं, 11, ये 18 आ जाएगा हमारा, और तो कुछ कटिंग हो नहीं रही है, तो ये आएगा हमारा 23 इंटू 11 इंटू 25 का स्क्वायर होता है 625 अपॉन 23 इंटू 11, नीचे आएगा हमारा 18 इंटू 7। इसका भी आंसर देख लेते हैं एक बार कि फ्रैक्शन में छोड़ा है, क्या है आंसर हमारा। इसमें भी हाँ, इन्होंने फ्रैक्शन में ही छोड़ा हुआ है, तो ऊपर इनका आंसर आ रहा है 158,125 अपॉन नीचे हमारा आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, 126 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी तुम लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, और ये छोटी छोटी सी गलतियाँ कई बार हमारी हो जाती हैं, फिर आंसर हमारा गलत हो जाता है सारा, तो इसलिए बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें बोला है टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड लाइट over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometers. Find the area of the sea over which the ships are warned. मतलब सी में शिप्स पे घूम रहे होते हैं लोग, देख रहे होते हैं कि कुछ इधर उधर गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो वो वहाँ से लाइट को ऐसे स्प्रेड करके देखते हैं दूर तक, बिल्कुल ऐसे करके स्प्रेड करके देखते हैं। मूवीज़ में कई बार देखा होगा तुम लोगों ने। तो ये भी ऐसे यहाँ पे ये शिप हो गया हमारी, ये लाइट हो गई, और लाइट को ऐसे स्प्रेड करके देख रहे हैं ऐसे। तो स्प्रेड करके जब देख रहे हैं तो जो लाइट है हमारी वो 80 डिग्री का एंगल बना रही है, जहाँ से वो ऐसे ये इधर से इधर ऐसे स्प्रेड करके ऐसे करके देख रहे हैं ये पूरा, और 16.5 किलोमीटर तक हमारी लाइट की रोशनी जा रही है, और एंगल हमारा कितना बन रहा है यहाँ पे 80 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। तो वो देख रहे होते हैं कि कहीं पे कुछ सब कुछ ठीक ठाक है, कोई डूब तो नहीं रहा, कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, तो वो सब कुछ देख रहे होते हैं पानी में, ठीक। तो यहाँ भी हमारा सेक्टर बन रहा है 80 डिग्री का, और रेडियस हमारी क्या बन रही है 16.5। तो यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ में 80 डिग्री दिया है, 360 पाई की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे हमें दे रखी है 3.14, और रेडियस हमारी है यहाँ पे 16.5 किलोमीटर। बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। कटिंग करेंगे हम यहाँ से, 2 4 ज़ा 8, 18 आ गया, ये हमारा 9 आ गया, यानी कि ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6.28 अपॉन 9 इंटू 16.5, 16.5 तो 9 से नहीं कटिंग हो रही है इसकी। चलो इसका भी आंसर देखते हैं पीछे। मतलब यहाँ पे हमने जितने भी अभी क्वेश्चन किए हैं सब में सेक्टर बन रहे हैं, सब में सेक्टर का एरिया हमें निकालना है।
पूरा कैलकुलेट किया हुआ है इन्होंने, तो कैलकुलेट करके इनका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर पूरा कैलकुलेट किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, 16.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6.28 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये कैलकुलेशन तुम लोग अपने आप करना। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने बोला है राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। एक राउंड टेबल कवर है ये, क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारा हो गया। इसमें 6 इक्वल डिजाइंस बनाए हैं इन्होंने। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ भी इन्होंने √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.7। तो 6 इक्वल डिजाइंस बनाए हैं यहाँ पे, 6 इक्वल डिजाइंस, राउंड टेबल कवर है हमारा ये। तो ये जो डिजाइंस बनाए हैं ये इक्वल हैं सारे डिजाइंस। ठीक है, तो इन डिजाइंस का हमें कॉस्ट निकालनी है, पहले एरिया फाइंड करना है और फिर कॉस्ट निकालनी है। ये हो गया हमारा सेंटर, तो ये हमारी फिगर हो गई है। तो देखो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम इसका एरिया। जब हम इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट हमें निकालनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होती है हमारी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये इक्वल डिजाइंस है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो ये बन रहा है अंदर फिगर, ये हेक्सागन बन रहा है। हेक्सागन मतलब रेगुलर हेक्सागन बन रहा है, क्योंकि ये डिजाइंस क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो ये जो साइड्स हैं हमारी सारी क्या है, कॉर्ड्स, कॉर्ड्स बोलेंगे हम यहाँ पे, ये सारी कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ ए। ऑल डिजाइंस आर इक्वल। ठीक है, देयरफॉर ए बी सी डी ई एफ जो है वो हमारा क्या बन गया, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिस रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, और रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। तो ये हमारे टोटल यहाँ पे 6 सेक्टर बन रहे हैं, 6 सेक्टर्स बन रहे हैं। तो हम एक सेक्टर का यहाँ पे एंगल जो आएगा वो आएगा हमारा 60 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। और जब हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो सेक्टर एंगल हमारा 60 डिग्री का आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। एक तो ये मेथड है कि हम सर्कल के एरिया में से हेक्सागन के एरिया को माइनस कर दें। ठीक है, दूसरा मेथड है कि हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल लें, सेगमेंट का एरिया, और उसको इंटू 6 कर दें। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है, तो जिसको जो ठीक लगे वो कर सकता है। तो पहला मेथड तो ये है कि तुम एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब इसकी हमें रेडियस कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। ये हमें 28 सेंटीमीटर दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, तो क्योंकि ये यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा हमारा। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन में जब हम सेंटर पॉइंट से सारे वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम देखो फर्स्ट मेथड कर रहे हैं कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, या डिजाइन भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, और हेक्सागन का एरिया क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, 6 √3/4 साइड स्क्वायर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है,
√3/4 साइड स्क्वायर, और यहाँ पे टोटल कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पाई हमारा कितना है, यहाँ पे पाई की वैल्यू दे रखी है, नहीं पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, √3 की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। तो पाई तो हम फिर 22/7 रखेंगे, रेडियस हमें 28 दे रखी है, माइनस 6 इंटू √3 की वैल्यू है 1.7/4, 28 इंटू 28, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, इसकी साइड कितनी आएगी हमारी 28, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकालेंगे, 7 4 जा 28, तो ये हमारा 88 इंटू 28 माइनस, यहाँ भी कट कर दो 7 से, तो ये आएगा हमारा 10.2 इंटू 7 इंटू 28, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एक मेथड तो ये है कि हम सर्कल के एरिया से रेगुलर हेक्सागन के एरिया को माइनस कर दें, और सेकंड मेथड हमारा क्या है कि हमें एक सेगमेंट का एरिया निकालें और उसको इंटू 6 कर दें। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन, सेकंड मेथड में कर रही हूँ, सेकंड मेथड, एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू 6 इंटू, क्योंकि 6 सेगमेंट बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो 6 कर दिया मैंने यहाँ पे। सेगमेंट का एरिया हमारा क्या होता है, सेगमेंट का एरिया हमारा होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। 6 को हम बाहर ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ डिजाइन्स निकाल रहे हैं हम, सेक्टर का एरिया θ/360 पाई r स्क्वायर, रेडियस हमारी है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे कि मैंने बताया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा यहाँ पे बनता है, या फिर तुम साइन वो भी लगा सकते हो, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा भी लगा सकते हो, दोनों से सेम ही हमारा आंसर आएगा, हाफ r स्क्वायर साइन 60। तो हम 28 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 6, यानी कि 1/6 इंटू 22/7 माइनस 1/2, 28 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 28 का स्क्वायर होता है 784, फिर हम यहाँ थोड़ी कटिंग कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 11/21 माइनस √3 की वैल्यू भी हम यहाँ डाल देंगे 1.7/4। नेक्स्ट स्टेप में 6 इंटू 784, अब यहाँ पे हमें 11 को डिवाइड करना पड़ेगा 21 से, और 1.7 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, और फिर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो जाती है। अब ये तुम लोगों को खुद करनी पड़ेगी, और इसके बाद हमें यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए अब ये जो हमारा एरिया आया है इसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉस्ट हमें दे रखी है शायद 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, अब तुम लोग इसको खुद करना। तो कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, 6 इंटू 784 ब्रैकेट में 11/21 माइनस 1.7/4 इंटू कॉस्ट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने अपने आप सॉल्व करना है। एक मेथड मैंने ये बताया, यहाँ भी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है, यहाँ भी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है, तो दोनों में से कोई भी मेथड तुम कर सकते हो, ठीक है। ये एरिया यहाँ पे निकला है, इसको भी बाद में हम क्या करेंगे, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका है लास्ट क्वेश्चन, ये MCQs है। बहुत छोटा सा है ये, तो इसमें हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R। हमें सेक्टर एंगल कितना दे रखा है, सेक्टर एंगल हमें दे रखा है P, और रेडियस हमें कितनी दे रखी है R।
तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब थीटा की जगह हम यहाँ क्या रखेंगे, पी, क्योंकि सेक्टर एंगल पी दे रखा है, अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे। अब ये देखना है हमारा कौन सा मैच हो रहा है इससे, ठीक है। फर्स्ट तो मैच होगा नहीं, फर्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है, ए ऑप्शन क्या दे रखी है इन्होंने, P अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे तो हमें पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो यानी कि ये तो हमारा नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखी है हमें, P अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे है P अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी ऑप्शन क्या दे रखी है हमें, P अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब हमें क्या चाहिए, P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ दे रखा है P अपॉन 360 2 पाई आर, तो ये भी हमारा गलत है। अब डी ऑप्शन क्या दे रखी है इन्होंने, P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे P अपॉन 720 है, हमें P अपॉन 360 चाहिए और पाई आर स्क्वायर चाहिए, पाई आर स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ जो 2 है ना, इस 2 से हम 720 को कट कर देंगे तो ये 360 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारी जो है डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होएगी, ठीक है। जो हमें चाहिए था, हमारा सेक्टर का एरिया जो निकला था वो हमारा डी ऑप्शन में है, 2 से 720 को कैंसिल करने के बाद, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में बहुत सारी कैलकुलेशन मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ी है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन तुम लोग कैलकुलेट कर लेना अच्छे से, और अगर कोई डाउट आया तो तुम लोग मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।